समय ठहराया हुआ है परमेश्वर की आज्ञा से कि 9 बजे हमारा चर्च यहाँ पे शुरू होगा। कभी हम मोदी जी से अपॉइंटमेंट लेंगे तो क्या हम 9 बजे की अपॉइंटमेंट है तो क्या 9:30 बजे पहुंचेंगे? कभी नहीं मिल पाएंगे उनसे। ऐसे ही उन सभी से मैं आज कहना चाहता हूँ, अगर 9 बजे की हमारी यहाँ अपॉइंटमेंट है प्रभु से, अगर हम 9:30 बजे आते हैं तो हम प्रभु से कभी भी मिल नहीं पाएंगे। बस अपने मन की एक संतुष्टि के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे कि हाँ इतवार है, हम कलीसिया में गए, लेकिन वो आत्मा और सच्चाई हमारे साथ नहीं होगी जो उसके आराधकों के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जो समय पे यहाँ आएगा उसको वो आत्मा और सच्चाई मिलेगी और वो आशीष पाके यहाँ से जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जानना एक हिस्ट्री है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वो मृत्यु मेरी वजह से हुई, ये विश्वास करना, ये हमारा उद्धार है। हालेलुया। जानते सब है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करना कि ये मेरे वजह से हुआ, मेरे पापों के कारण हुआ, ताकि मैं जीवित रह सकूं, ये हमारा उद्धार है। प्रेज़ लॉर्ड। वचन में से हम पढ़ेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 36 अध्याय 22 से लेकर 27 तक। यहेजकेल नबी की पुस्तक, पेज नंबर 1012। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियां मैं अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उसके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जाने लगेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे। बस हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस प्रभु वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर प्रभु कि तूने हमारे जीवनों में ये मौका दिया कि हम तेरे वचन को पढ़ सके, मनन कर सके प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के बिना पिता परमेश्वर हम तेरे वचन की गहराइयों को, भेदों को नहीं समझ सकते हैं प्रभु। इसलिए हम तेरी आत्मा को पिता परमेश्वर मांग लेते हैं पिता। तो अपनी आत्मा पिता परमेश्वर यहाँ अंडेल, तेरी आत्मा यहाँ जुम्बिश करे प्रभु। तो हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर, ताकि वचन का बीज जब पड़े तो वो नाश न हो बल्कि बहुत सफल लाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु एक बार फिर तूने प्रभु मुझे विश्वास योग्य जाना है और सामर्थ्य के यहाँ खड़ा किया है प्रभु। मैं इस योग्य नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन तेरी आत्मा पिता परमेश्वर जब आती है प्रभु तो मैं सामर्थ्य पाता हूँ, और पिता परमेश्वर तेरे वचनों का ज्ञान पिता परमेश्वर मुझे मिलता है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आज जो कुछ पिता परमेश्वर तो मुझे समझाना चाहता है वो पिता परमेश्वर मुझ पे जाहिर कर, ताकि पिता परमेश्वर जब मेरे होठ हिले तो वही वाणी पिता परमेश्वर तेरे जन पिता परमेश्वर यहाँ पे सुनने पाए। मेरे कोई विचार नहीं, मेरी कोई पिता परमेश्वर बात नहीं, और पिता परमेश्वर कोई संसारिक बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा कही गई बातें प्रभु हम सुनने पाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देता हूँ, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहेजकेल से परमेश्वर उसके द्वारा आज हमसे बातचीत करना चाहता है और हमें इस नए साल में उल्हाना देना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, हमें डांटना चाहता है
कि अगर पिछले साल हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो इस साल हम उन्हें प्रभु से प्रार्थना करके उसकी सामर्थ पाके उनसे दूर रह सकें। हालेलुया। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। यह हिजकेल से परमेश्वर कह रहा है, इस कारण तू इज़राइल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। आज वो हमसे कहना चाहता है। इज़राइल का घराना आज कौन है? हम लोग। नए युग के मसीह जो है वो आज इज़राइल के घराना है। हालेलुया। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है कि हम सुने उसकी बात को कि वो हमें क्या कहना चाहता है। हालेलुया। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। हे इज़राइल के घराने, हमें संबोधित कर रहा है परमेश्वर हमारा आज। हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, क्योंकि हम में कोई योग्यता नहीं, हम में कोई काबिलियत नहीं, हम में कोई सामर्थ नहीं, और ना हम इस काबिल हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे। इसलिए आज परमेश्वर हमारा प्रभु हमसे कह रहा है कि ये मैं तुम्हारे निमित्त नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने निमित्त कर रहा हूं, अपने पवित्र नाम के निमित्त कर रहा हूं। प्रेज लॉर्ड। जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। बीते वर्ष प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पे मौका दिया कि हम उसके नाम की महिमा जाहिर कर सकें। जहां जहां हम जाएं वहां उसके वचनों को सुनाएं, जहां जहां हम जाएं वहां उसके नाम की महिमा करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने जिस नाम को जहां जहां तुम गए उन जातियों के बीच में आप पवित्र किया, उस नाम के निमित्त मैं ये करना चाहता हूं। प्रेज लॉर्ड। अगर हमने ऐसा किया है, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को जाने। जहां जहां पिछले साल हम सब जगह पे गए वहां वहां हमने प्रभु के नाम को महिमा दी कि उसके निंदा के कारण बने। प्रभु आज हमें ये चेताना चाहता है, हमें ये उलाहना देना चाहता है कि तुमने ऐसा किया है। निश्चय मैं अपनी भी बात कर रहा हूं इसमें, मैं कोई इसमें अपवाद नहीं हूं, अलग नहीं हूं। परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। हम विभिन्न विभिन्न जातियों के बीच में गए, लोगों से मिले। कितने ही लोग हमारे साथ कार्य करते हैं कार्यस्थल में, कितने ही लोग हमारे से मिलने आते हैं कार्यस्थल में। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे को रोज कम से कम 150 पेशेंट देखता हूँ मैं, मेरे पास आते हैं। क्या उनके बीच में हमने प्रभु के नाम की महिमा की है या उसकी निंदा की है? लोग देख के क्या कहने पाए, ये मसीह जन है, कितना नम्र है, कितने अच्छे से बातें करता है। बाकी स्टाफ तो डांटता है, बाहर कर देता है। क्या हमने प्रभु के नाम को पवित्र किया या उसको अपवित्र किया? मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है। प्रभु आज कह रहा है कि मैं अपने नाम को पवित्र ठहराऊंगा क्योंकि वो पवित्र है। लेकिन हमारी वजह से वो जातियों में अपवित्र ठहराया गया। इजराइलियों की वजह से, हम आज के इजराइलियों की वजह से वो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है। अभी हमने क्रिसमस मनाया, अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बहुत से मसीह लोग क्रिसमस को किस तरह से मनाते हैं ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं रहा हूं, मसीह परिवार में पैदा हुआ हूं और मैंने देखा है कि मसीह लोग क्रिसमस को कैसे मनाते हैं, कैसे वो परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते हैं। कैसे वो अपने तरीके से ही आनंद मनाते हैं। मैं बचपन से इसी माहौल में रहा हूं और इसलिए मैं भी ऐसा हो गया था। हालेलुया। बुरी संगति चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरा चरित्र भी बिगड़ गया था।
मैं भी उसी तरीके से उस आनंद को मनाता आया हूं बहुत साल तक। प्रभु के नाम को अपवित्र करता आया हूं, लेकिन प्रभु कहता है मैं अपने नाम को पवित्र करूंगा, क्योंकि तुमने उसको अपवित्र कर दिया है। हालेलुया। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच में अपवित्र किया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु हमें उलाहना दे रहा है, तुमने उसे अन्य जातियों के बीच में अपवित्र किया है। मेरा नाम पवित्र है, प्रभु का नाम हमेशा पवित्र है, प्रभु पवित्र है, वो कोई अपवित्र चीज ग्रहण भी नहीं करता है। हालेलुया। लेकिन हम लोगों ने उसके नाम को जातियों के बीच में अपवित्र ठहराया है। आज जांचिए अपने आप को, बीते हुए साल हमने कितनी बार ऐसे कार्य किए हैं कि प्रभु के नाम को अपवित्र ठहराया है। लेकिन प्रभु हमें बदलना चाहता है। वो चाहता है कि जैसा वो पवित्र है वैसे पवित्र हम बने और हम उसके नाम को भी सदा पवित्र ठहराएं। उसके नाम की महिमा हमारे द्वारा हो, उसके नाम की निंदा हमारे द्वारा ना होने पाए। हालेलुया। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हम जल्दबाजी में कर देते हैं, लेकिन बाद में उसी कार्य के लिए हम प्रभु को कोसते हैं कि हमने ये क्यों किया, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा के विरोध के कार्य होते हैं, प्रभु को अपवित्र ठहराने के कार्य होते हैं। हमारा क्रोध, हमारा बैर भाव, हमारी दुश्मनी, हमारी सुस्ती, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो संसारिक हैं, जो शारीरिक हैं, जो मसीह लोगों के बीच में भी पाए जाते हैं और वो प्रभु के नाम को अपवित्र ठहराते हैं। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। जब मैं उनके बीच में पवित्र ठहरूंगा। कैसे पवित्र ठहरेगा परमेश्वर उनके बीच में? जब हम उसको अपवित्र ठहराने वाले बने रहेंगे। इसलिए सबसे पहले यहोवा चाहता है कि वो हमें बदले। प्रेज लॉर्ड। सबसे पहला परमेश्वर चाहता है कि वो हमें बदले, हमारा मन परिवर्तन हो। जैसा कि अभी पुराने नियम में पढ़ा, जिस मार्ग में, जो मार्ग हमने अभी नहीं देखा है, जिसमें हम नहीं चले हैं, हम उसमें चले। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के पीछे पीछे हम उसमें चले। परमेश्वर ने अपने याजक ठहराए हैं, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, और जितने परमेश्वर के सेवक हैं परमेश्वर ने वो ठहराए हैं। वो परमेश्वर का संदूक उठाए चल रहे हैं और वो हमें कहता है कि हम उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करें। हालेलुया। क्योंकि अभी तक हम उस मार्ग पे नहीं चले हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। इसलिए वो चाहता है कि हम उनको देखते हुए उनके पीछे पीछे उस मार्ग में चले। हालेलुया। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर हमें, आज हम जो यहाँ बैठे हैं, हम अलग अलग जातियों से निकल के यहाँ पे आए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने जितने मसीही जन है, कोई भी जो है वो ऐसा नहीं होगा जिन्हें परमेश्वर ने अन्य जातियों से निकाल के अपने में ना मिलाया हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको जातियों में से चुन के अलग किया है ताकि हम उसके नाम की महिमा जाहिर करें, उसके नाम को पवित्र ठहराएं। और उसका वादा है वो ऐसा करता रहेगा। हालेलुया।
मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा। अलग अलग देशों में से वो अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है। आज संसार में जितने भी देश हैं उनमें से प्रत्येक देश में से वो अपने चुने हुओं को इकट्ठा कर रहा है, और हमारे देश हिंदुस्तान में भी, हालेलुया, हमारी संख्या आज कम है हिंदुस्तान में, क्योंकि हम उसके नाम को अपवित्र ठहराते हैं। हम विश्वास योग्य नहीं है। जातियां देख के कहती हैं कि ये कैसे लोग हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मदिरा सेवन करते हैं, इनके बच्चे अच्छे पढ़ नहीं सकते हैं, नशे की लत में लग जाते हैं, और नाना प्रकार के ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो सामाजिक दृष्टि से स्वीकार नहीं है। तो वो परमेश्वर की दृष्टि में कैसे स्वीकार किए जाएंगे? हालेलुया। वो देश देश के लोगों में से हमें लेता है। आज हिंदुस्तान में से भी उसने हमें लिया है ताकि हम उसके नाम को पवित्र ठहराएं। हालेलुया। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। जीवन का जल। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हमारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कता है और कि हम शुद्ध हो जाएं, क्योंकि वो अशुद्ध ग्रहण नहीं करता है। कोई भी अपवित्र चीज, अशुद्ध चीज परमेश्वर के समक्ष नहीं रह सकती, टिक सकती। इसलिए वो हम पे शुद्ध जल छिड़कता है अपने पुत्र के द्वारा। हालेलुया। उसने कहा तुम आओ सेंत मेंत पियो, कोई बिना दाम दिए, हमें कोई दाम देने की जरूरत नहीं है। वो दाम हमारा प्रभु यीशु मसीह चुका चुका है। हालेलुया। सिर्फ हमें उस जल के सोते के पास आना है और वो शुद्ध जल से हमें शुद्ध होना है। प्रेज लॉर्ड। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। प्रेज लॉर्ड। वो हमें हमारी सारी अशुद्धता से शुद्ध करना चाहता है। सारे मनुष्य जाति को वो सारी अशुद्धता से शुद्ध करना चाहता है, और वो हमें सारी मूर्तों से भी अलग करना चाहता है। हालेलुया। चाहे वो फिजिकल मूर्तें हों या वो हमारी हृदय में मूर्तें जो बना लेते हैं हम परमेश्वर से। जिस चीज को हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं वो हमारी मूर्त है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो हमें इस मूर्तों से अलग करे। जब काट छाट होती है तो थोड़ी दर्द दुख तकलीफ भी होती है। हो सकता है हमें भी उस थोड़ी दुख तकलीफ को हमें सहन करना पड़े, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें उस सहन शक्ति को देता है जिससे हम उसको सहन कर सकते हैं। वो हमें कभी भी ऐसे किसी परीक्षा में नहीं डालता जो हम सहन ना कर सके, या जिसके लिए उसने हमारे लिए निकास ना बनाया हुआ हो। हालेलुया। उसने निकास पहले ही तैयार कर रखा है, लेकिन वो चाहता है कि हम उस परीक्षा में पढ़ के और मजबूत होके निकले। हालेलुया। जैसे मैंने फ्राइडे को भी प्रचार किया था स्कॉटिश प्रेयर मीटिंग में, लाजर मरने पे था, बीमार था बहुत, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर मार्था, मरियम और लाजर से प्रेम करता था। वो चाहता था वहीं से वचन भेज के उसको चंगा कर सकता था, लेकिन वो चाहता था वो उस बीमारी में रहे, उसमें मर जाए, ताकि जब मैं उसका निकास करूं तो पूरे लोग देख के ये विश्वास कर सके कि मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं। हालेलुया। वो वहां 2 दिन और रुक गया, और जब लाजर को 4 दिन हो गए थे कब्र में रखे हुए, इसमें से सड़ने की बदबू आने लगी थी। मार्था कहती है इसमें तो सड़ने की, जब प्रभु ने कहा पत्थर को लुढ़काओ कि इसमें सड़ने की बदबू आने लगी होगी अब तक
लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आज हो सकता है हम में से बहुत से जन उस सड़ाहट में हों, या हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई अपना उस सड़ाहट में हो, लेकिन प्रभु कहता है कि अगर तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। तुझे उस संकट में कुछ समय बिताना जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। ताकि जब वो आश्चर्य कर्म तेरे समक्ष किया जाए तो जाति जाति के लोग देख के अपना मन फिराएं और जाने कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया। वो हमें हमारी सब मूर्तों से दूर करना चाहता है, हमारी हर अशुद्धता को दूर करना चाहता है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। हो सकता है आज हमारा मन खेदित हो, टूटा हुआ हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो खेदित और टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, बल्कि इसके विपरीत वो उसे ग्रहण योग्य होता है। हालेलुया। अगर हम टूटा हुआ पिसा हुआ मन लेके प्रभु के पास जाते हैं तो वो उसे तुच्छ नहीं जानता, बल्कि उसे ग्रहण करता है। हालेलुया। और वो उस मन को बदल के हमें नया मन देता है। मैं तुमको नया मन दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि पहले हमें वो टूटा हुआ मन लेके, वो खेदित मन लेके, वो दुखी मन लेके परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। तब प्रभु का वादा है कि वो हमें नया मन देगा। आमीन। हील कर देगा वो हमारे उस मन को, ट्रांसप्लांट कर देगा एक नए मन से। प्रेज लॉर्ड। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। फिर जैसा 2 कुरिन्थियों 5 में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, अब सब नया हो गया। अब हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। प्रेज लॉर्ड। हमारा वो टूटा मन परमेश्वर ने बदल दिया, हमारे अंदर नए सिरे से उसने अपनी आत्मा डाल दी है। आमीन। हमें शुद्ध कर दिया है, हमें पवित्र कर दिया है, ताकि हम उसके नाम को जातियों के बीच में पवित्र ठहराए, ना कि उसकी निंदा का कारण बने। प्रेज लॉर्ड। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय मतलब हड्डी हृदय, जिद वाला स्टबर्न हृदय निकाल कर तुम्हारे अंदर मांस का हृदय रखूंगा, मतलब जो परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर सके। हालेलुया। जो परमेश्वर को तुच्छ ना जाने, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, जो परमेश्वर के उस मार्ग पे चले जो परमेश्वर ने दिखाया है। अभी हमने पढ़ा यहोशू की पुस्तक में उसके 3 अध्याय के मेमोरी वर्स में 4 और 4, परंतु उसके अब तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अंतर हो, तब संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। ताकि तुम देख सको, जो प्रभु ने ठहराए हुए लोग हैं, अगुवे हैं, वो किस मार्ग पे चल रहे हैं, हमें उनके पीछे चलना है ताकि हम देख सके कि हमें किस मार्ग में चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। अगर हम उस मार्ग पे होकर नहीं चले हैं तो हमें अनुसरण करना है प्रभु के लोगों का, जो वचन में है। इब्राहिम, इसाक, याकूब, मूसा, भविष्यवक्ताएं कितने हुए हैं, प्रभु के चेले, और जो आज जीवित हैं, जो प्रभु ने अपने अगुवे ठहराए हैं। हालेलुया। उन सब का हमें अनुसरण करते हुए उस मार्ग में चलना है जिस पे अभी तक हम नहीं चले हैं। फिर आगे इसमें लिखा है 5वीं आयत में, जो मेमोरी वर्स हमने पढ़ी। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा,
हालेलुया। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। किस रीति से हम पवित्र हो सकते हैं? हमें कोई ऐसी योग्यता नहीं कि हम पवित्र हो जाएं। हम सब जो है पाप के द्वारा उत्पन्न हुए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है हम सब जो है पाप की संतान हैं। हम सब जो है अपवित्र उत्पन्न हुए हैं। प्रेज लॉर्ड। जब हमारी पैदाइश इस संसार में हुई तो वो अपवित्र हुई, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपवित्र रहने नहीं दिया। उसने उस अपवित्रता को अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया ताकि वो उसे लेके सलीब के ऊपर ठोक दे, और जो कोई उसके ऊपर दृष्टि करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। प्रभु यीशु पे विश्वास लाके, उसे अपना निजी उद्धारकर्ता मान के अपने आप को पवित्र करो उसके लहू के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। और जब हम पवित्र बन जाते हैं तो निश्चय हमारे जीवनों में भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। प्रेज लॉर्ड। और उस आश्चर्य कर्म को देखकर हमारा विश्वास बढ़ता है, जैसे मार्था, मरियम और लाजर का बढ़ा। और जो लोग उस आश्चर्य कर्म को देख रहे होते हैं उनका भी वो भी विश्वास में आते हैं। हालेलुया। वो भी कहते हैं ये परमेश्वर की ओर से हुआ, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। और वो भी परमेश्वर के पवित्र नाम को जानने पाते हैं जो हमारे द्वारा अपवित्र हो गया था। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमें पवित्र बनना बहुत आवश्यक है कि हम पवित्र बने और परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करे। प्रेज लॉर्ड। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करेंगे। हम खुद से ऐसा नहीं कर सकते हैं जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर लेते हैं, जब तक हम उस आत्मा को नहीं पा लेते हैं, उस सहायक को नहीं पा लेते हैं जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जब जा रहा था उसने वादा किया, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। प्रेज लॉर्ड। जब तक वो सहायक प्रभु भेज चुका है, लेकिन उसे ग्रहण करना वो हमारे हाथ में है, क्योंकि वो सहायक प्रभु यीशु मसीह की ओर से है और वो सहायक भी किसी अपवित्र के अंदर नहीं जा सकता। प्रेज लॉर्ड। और जब वो सहायक हमारे अंदर आ जाता है, वो परमेश्वर का आत्मा, जो लिखा है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है, वो सहायक हमें दिया है कि हम उसकी विधियों पर चल सके। वो हमें बताता है कि ये मार्ग गलत है, ये मार्ग सही है, ये झूठ का मार्ग है, ये सत्य का मार्ग है। तुम्हें किसका अनुसरण करना है वो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है, हमें सिखाता है। हालेलुया। मूसा ने भी कहा, मैंने मृत्यु और जीवन दोनों मार्ग तुम्हारे सामने बता दिए हैं जो परमेश्वर ने मेरे को बताया है। अब चुनाव तुम्हारा है कि तुम कौन सा मार्ग चुनते हो। हालेलुया। आज जितने हम यहाँ बैठे हैं, हमने उस मार्ग को चुना है जो परमेश्वर की आत्मा ने हमें बताया है, दिखाया है, जिस पे उसके अगुवे आगे चलते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर चाहता है जब हम में उसकी आत्मा आ गई है तो हम उसके नियमों को मान के उसी के अनुसार करें। और उसके बाद 28 आयत में लिखा है, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। प्रभु चाहता है कि हम उस देश में प्रवेश कर पाए जो हमारे पितरों को मिला है, जो उन सेवक, उन दासों को मिला है जिन पे
वो चलते रहे हैं और जिनका अनुसरण हम कर रहे हैं, और हम भी उस देश में पहुंचने पाएंगे जहां पे वो पहुंचे हैं। हालेलुया। इसलिए जैसा हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसकी यूहन्ना रचित सुसमाचार नहीं, यूहन्ना की पहली पत्री उसके दूसरे अध्याय में पढ़ा, हमारे पास एक जीवित आशा है। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। प्रेज लॉर्ड। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हम में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत पाप किए हैं, परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम कोशिश तो ये करो कि पाप ना करो। अगर अभिलाषाओं में फंस के, लालसाओं में फंस के तुमसे पाप अगर हो भी जाता है, तो हमारे पास तब भी एक जीवित आशा है। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, जिसके पास अगर हम दोबारा लौटते हैं तो वो बार बार हमें क्षमा करता है। और यही बात वो हमें भी सिखाता है कि हम भी बार बार क्षमा करें। प्रभु के चेले ने पूछा कि हमें कितनी बार क्षमा करना चाहिए, क्या 7 बार? प्रभु ने कहा 7 के 70 गुना तक तुम माफ करो, मतलब अनगिनत माफिया। सदैव जब भी कोई तुम्हारे पास गलती करके वापस लौटे तो तुम उसको माफ करो, क्योंकि हमारे पास एक जीवित आशा है। आज अगर हम उस कब्र में सड़ रहे हैं, हमारा अजीज उस कब्र में सड़ रहा है, जैसे लाजर के विषय में लिखा है, लेकिन हमारे पास एक चमत्कारी पिता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। चाहे हम 2 दिन से उसमें हैं, 4 दिन से उसमें हैं, ये संसारिक समय नहीं, 2 दिन 4 दिन के 1 2 3 4 5 6 तारीख जो है, ये 2 दिन 4 दिन वो है जब हमें वो सहना है। हालेलुया। कितना समय भी हो, हमें प्रभु के आगे उनके लिए प्रार्थनाएं करती रहने हैं। जो ऐसे जन हैं हमारे, या हम खुद हैं, तो हमें जो है प्रभु के निकट जाना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि वो हमारे पापों को क्षमा करे और हमारा हृदय परिवर्तन करे, हमें नया मन दे, हमारा हट्टी हृदय निकाल के उसमें मांस का हृदय रखे। प्रेज लॉर्ड। और प्रभु ऐसा करने के लिए तत्पर